नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 491 491 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हम लोग विषय वस्तु में आगे श्रवण करने का, मनन करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी को विदित है, हम सभी स्कंद 10 अध्याय 16 को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ कालिय नाग को भगवान द्वारा उद्धार की अवस्था तक जाया जा रहा है। कालिय नाग जो सबको पीड़ित कर रहा था, वो जो सामान्य मानव जीवन में ईर्ष्या और द्वेष से युक्त विष वमन करने वाले मनुष्य की भांति व्यवहार करता है, भगवान ऐसे दंभी, पाखंडी और अहम भरे व्यक्तित्व को कालिय नाग की तरह उस अवस्था तक ले जाकर उद्धार के क्रम में स्थापित करते हैं, जहां जीव और अधिक अपने ही दम्भ से पीड़ित होने की ऊर्जा से अवशेष युक्त रह न जाए। पर ऐसे ऐसे अवस्था तक पहुंचने का जो उपक्रम है, वो किसी न किसी भक्त की कृपा से, माध्यम से उपलब्ध होता है। तो कालिय नाग के संदर्भ में भी यही आता है। नाग पत्नियां, कालिय नाग की पत्नियां, जो आरंभ से ही अपने पति के इस व्यवहार को बहुत उचित नहीं मानती थी और भगवान की शरणागत थी, उनके द्वारा प्रार्थना की गई कि भगवान अब इस दंभी, पाखंडी, अहंकार युक्त जीव का उद्धार कीजिए। तो वहां पर जहां हम श्रवण कर रहे हैं, श्लोक संख्या 50 से आज के सत्र में सोचे आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का सत्र 491 491 में स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 16, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना, में श्लोक संख्या 50 से इस विषय को अभी श्रवण करने का प्रयास। उनके पास पुस्तक है, वे पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ श्लोक स्क्रीन पर भी दिखा।
तस्यैव ते मूतनवत्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोन्यः शान्ता प्रियास्ते यदनुवितुं सता स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतम्। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होने के कारण शांत हैं, जो रजोगुणी होने से विक्षुब्ध हैं तथा जो तमोगुणी होने से मूर्ख हैं, आपकी ही सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुणी हैं, वो आपको विशेष रूप से प्रिय है और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए ही अब आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो नाग पत्नियां यहाँ पर भगवान के सुंदर शब्दों से नमस्कार करते हुए, अभ्यर्थना, वंदना करते हुए कह रही हैं कि भगवान, ये शरीर तो वैसे भी जिस प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत आता है, क कुछ सतोगुण का प्रतिशत हो सकता है, कुछ रजोगुण का और कुछ तमोगुण का। जो तमोगुणी है वो वास्तव में मूर्ख कहे जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना ही हित नहीं पता होता। और आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तामसिक वृत्तियाँ बहुत आसानी से, बहुत सरलता से पहचानी जा सकती हैं। जिसके जीवन में किंचित मात्र भी स्वच्छता ना हो, जिनके जीवन में किंचित मात्र भी तपश्चर्या ना हो, अपने स्वयं के जीवन के लक्ष्य के प्रति कोई उद्देश्य ना हो, इन्हें सही और गलत का भान ना हो और मूर्ख इस अर्थ में कहा गया है कि वो अपने इस मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम तरीके से दुरुपयोग करते हैं। तो तमोगुणी के ऊपर जो रजोगुणी है उन्हें कहा गया है जो रजोगुणी होने से विक्षुब्ध है। विक्षुब्ध का अर्थ ये है कि समय-समय पर उन्हें सुख और दुख दोनों प्रकार की स्थितियाँ भेदती रहती हैं और कभी दुखी होने से वो विक्षुब्ध है, कभी सुख होने से और सुख प्राप्त करने के क्रम में विक्षुब्ध है, कभी अन्य के सुखी होने से वो विक्षुब्ध है। तो रजोगुणी व्यक्ति अपने आप को यदि वो रजोगुणी को बीच में समझा जाए, सतोगुणी एक किनारा और तमोगुणी दूसरा किनारा, तो रजोगुणी की प्रवृत्ति यदि सतोगुणी की तरफ अधिक रहेगी, तो वो तमो से दूर है और इस क्रम में वो अपने हित के लिए कार्य करेगा और अन्यों के अहित के प्रति कम सोचेगा। जबकि यदि अधिक वृत्ति तमोगुण की है और न्यूनतम वृत्ति सतोगुण की है, तो बीच की और रजोगुण वाली स्थिति में जीव क्या करता है, वो अपने लाभ के लिए अन्यों का हित करने में भी नहीं हिचकता है। तो दोनों ही स्थितियों में वो वास्तव में सदैव चिंताग्रस्त रहेगा, क्लेश में रहेगा, अपने आप को सबसे जो भगवत गीता में शब्द प्रयोग होता है पुनः-पुनः रजोगुण को समझाने के लिए वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति में रहता है। और तीसरी वृत्ति जो सतोगुणी होने के कारण शांत कहे गए हैं, उनके लिए इस अर्थ में है कि उन्होंने अपने तमोगुण पर तो विजय प्राप्त कर ली है, वो रजोगुण से ऊपर उठ चुके हैं। शुद्ध से नीचे हैं और रजोगुण से ऊपर हैं। तो सतोगुणी जीव किंचित मात्र इस भौतिक जगत की जो लाभ-हानि है उससे परे जीवन के उद्देश्य से परिचित होते हैं, अपने आप को उच्चतम लक्ष्यों की ओर जो आध्यात्मिक है, शास्त्र में निर्दिष्ट हैं, गुरुओं द्वारा आचरण में अभिव्यक्त किए गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्म साक्षात्कार की वृत्ति के लिए उनके जीवन में लगाव होता है। और नाग पत्नियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि भगवन जो सतोगुणी हैं, वो विशेष रूप से आपको प्रिय। उन्हीं के पालन हेतु तथा उनके धर्म की रक्षा करने के लिए अब आप इस धरा पर विद्यमान हैं। तो ये विषय नाग पत्नियों द्वारा पिछले करीब लगातार कुछ श्लोकों से भगवान की शरणागति के उपक्रम में जहाँ कालिय को क्षमा करने की, कृपा करने की प्रार्थना की जा रही है, वहाँ भगवान की सर्वव्यापक महिमा को सभी के समक्ष विदित रूप से स्वीकृत करने की नाग पत्नियों की ये अवस्था है। श्लोक संख्या 51 में अपराध सकृत भर्ता षोडव्य स्व प्रजाकृत शन्तुम् अर्हसि शान्तत्मन् मूढ़स्य त्वामजानत। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें, जो यह नहीं समझ पाया कि आप कौन हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण लीला में कई स्थान पर ऐसे ही आता है। आगे जब हम श्रवण करेंगे तो यज्ञ पत्नियां आएंगी, जो परब्रह्म की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे ऋषियों से
आध्यात्मिक अवस्था में कई गुना अधिक उन्नत होती हैं। नागपत्नियां यहाँ स्वीकार करती हैं कि हमारा पति मूर्ख है, क्योंकि वो आपके स्वरूप को समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। सामान्य रूप से यदि हम देखें, तो यदि हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन खाने, सोने, इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से रक्षा करने के अपने प्रयास में पूरा जीवन व्यतीत करते जाएं, दिन प्रतिदिन, हफ्ते, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये समय निकाल कर सोचने, विचार करने के अवसर के बिना कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और हम पुनः अपनी मूल अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कालिय में दोनों स्थितियां अनुपस्थित थी। पहली, न तो उसे ये पता था कि भगवान कौन है और न उसे ये पता था कि भगवान के सापेक्ष में उसकी स्थिति क्या है। तो नाग पत्नियों की भाषा में ऐसे चेतना के साथ रहने वाला जीव मूर्ख है। भगवान को शांतात्मा कहकर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अत्यधिक चिंता के कारण कालिय नाग की पत्नियां एक ही श्लोक में उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दें, इस भाव को 2 बार व्यक्त करती हैं। पहली बार, स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। और दूसरी बार, प्रत्यक्ष रूप से कि आप शांत आत्मा हैं, हमारे पति नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं और इसलिए इस मूर्ख पति को क्षमा करें। बहुत गंभीरता से ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अपने पति को मूर्ख पति कह रहे हैं या इस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अवस्था यहाँ पर जो भाव की है वो आत्म तत्व के स्तर पर है। संबंध जो नाग पत्नियों का कालिय से है वो शरीर की भौतिक जगत की भाषा में व्यक्त किया जा रहा है। परम शांतात्मा भगवान प्रतिदिन जीवों की एक नहीं अनेकानेक गलतियों को क्षमा कर रहे हैं। पर जब तक कोई गुरु, कोई साधु, कोई भक्त ये निवेदन ना करे, जीवों को भगवान के प्रति सचेत करके ये प्रार्थना ना करे कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, कृपया इन्हें क्षमा कर दें, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की, भगवान भक्ति का एक चिन्ह अंकित हो जाए, साधक बनने के लिए हमारे जीवन में कुछ लगाव आ जाए, तब भगवत कथा में हमारी रुचि उत्पन्न होती है। तब भगवान के नाम के प्रति हम अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके साधक बनने के प्रयास में अग्रसरित करते हैं। तो यहाँ ये कार्य नागपत्नियों द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 52 में अनुगृहिण्यश्व भगवन् प्राणांस्त्यजति पन्नग स्त्रीणां न साधु शोच्यानां पति प्राण प्रदीयताम्। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हो, साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति अत्यधिक सचेष्ट नाग पत्नियां दंभी पाखंडी जीव की वास्तविकता में क्या गति हो जाती है, उसका साक्षात दर्शन अपने पति के इस अवस्था में कर रही है। पर जैसा कि कृपालु जीव, शरणागत जीव किसी का भी अहित नहीं चाहता, यहाँ तो संबंध रूप में वो उनके पति हैं, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान आप कृपालु हो। जैसे जगाई मधाई की कथा में यदि हम सभी को स्मरण हो तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने नहीं किया था।
और चैतन्य महाप्रभु के कहे गए कथन के नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे हरिनाम का विस्तार करने के अपने प्रयास में जगाई मधाई के समक्ष पहुंचकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की प्रार्थना पर भगवान ने जैसे दम्भी पाखंडी कालिए का फन कुचला गया है, वैसे ही जगाई मधाई की अवस्था इस जगत में हुई थी। तो कृपालु भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए भी हमें जीवन में कोई अवलंबन चाहिए। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें किसी दुष्ट प्रकृति के जीव पर भगवान नाम या भगवत भक्त के कृपा बिना सात्विकता आई है। गजेंद्र को स्मरण करें या अजामिल को स्मरण करें, राक्षसों के किसी भी स्वरूप को हम स्मरण करें, या तो किसी भक्त ने प्रार्थना की है उनकी सद्गति के लिए, या जाने अनजाने में हरिनाम ने उनकी सहायता की, और दोनों ही स्थिति भगवान के ऊपर शरणागत होने की अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। कहती है आगे, विधेहि ते किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया यक्षदया अनुतिष्ठन् मुच्यते सर्वतो भयात्। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। भक्त अपने जीवन में सदैव इस व्यवहार को, इस आचरण को धारण करता है। शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन करने से जीवन में क्या करनी है और क्या करनी है ये दुविधा समाप्त हो जाती है। उस कार्य को जिसे हमने भगवत कृपा से स्वयं के लिए नियत किया है, उस कार्य की कठिनाई नहीं कम होती है। जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दुविधा भक्त की खत्म हो जाती है। किस प्रकार का रोजगार करना है, कहाँ निवास करना है, किन लोगों का संग करना है, किस प्रकार से जीवन यापन करना है, प्रतिदिन के, प्रति घंटे के, प्रति मिनट के समय को किस प्रकार व्यतीत करना है, क्या उपभोग करना है, किसका त्याग करना है, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। जीवन की अधिकतम दुविधाएं इन्हीं प्रश्नों के आसपास होती हैं। अपनी अपनी चुनाव के अनुसार जो हमने चुना है जीवन में, परिणाम उसी क्रम में आता है। वो चुनाव करने की सद्बुद्धि भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो भक्त अपने जीवन में भगवान की शरणागति होकर उनकी इच्छा को, कई बार प्रश्न आता है कैसे जाने कि भगवान की इच्छा क्या होती है। भगवत गीता में ये भी स्पष्ट बताया गया है। भगवान की इच्छा जानना अत्यंत सरल है। हम अनासक्त होकर जब जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो घर परिवार का कार्य हो, अपने माता पिता, संबंधियों, मित्रों, संतानों, अपनी ऊपर आश्रित संबंधियों के साथ व्यवहार करने के क्रम में, तब हमें ये स्पष्टता रहनी चाहिए कि ये कार्य उत्तरदायित्व के भाव से है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जैसे जिस क्रम में भगवान ने उदाहरण के साथ शास्त्रों में विभिन्न कथाओं के माध्यम से पथ प्रशस्त करते हुए निर्दिष्ट किया है, उस क्रम में करना है, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए करना है। राग, द्वेष, भय, चिंता, लोभ, ईर्ष्या, इन प्रकार के भावों से दूर रहकर करना है। तब जब अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए, उत्तरदायित्व के लिए जीव प्रस्तुत करता है स्वयं को कार्य करने के लिए, उसमें ये विचार करके क्या खाना है, क्या सोना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है,
ये सचेष्टता, ये जागृत अवस्था भगवत शरणागति में रहकर जीव प्राप्त करता है, और तब वो जो कार्य करता है वो भगवान की योजना के अनुकूल होता है। दूसरा प्रश्न जो सबसे अधिक इस संबंध में आता है वो ये कि भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा है, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? वास्तव में ये दोनों का संयोजन है। वर्तमान कर्म, पूर्ववत प्रारब्ध और भगवान की इच्छा, ये त्रिकोण होते हैं। यदि हमने उन प्रकार के गुणों का आश्रय किया है, उन गुणों के संग में हम व्यवहार कर रहे हैं, सत्यता, अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, जितने भी दैवीय गुण हैं, यदि हम उनको धारण करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तब हम भगवान की योजना के पक्ष में रहकर कार्य कर रहे हैं। तब यदि प्रारब्ध में कुछ ऐसा अर्जित सुकृत नहीं भी है जिससे वर्तमान में जीवन अत्यधिक सुगमता से व्यतीत हो, तो भी जीव उसमें अपने पूर्ववत कर्म और वर्तमान की भगवत कृपा के सम्मिश्रण से उत्पन्न अनुभव को सहजता पूर्वक जीता है। हमारा पूर्ववत कर्म, हमारे वर्तमान जिसे हम भाग्य कहते हैं, उसमें अपना पात्र के रूप में योगदान करता है, और हमारा वर्तमान कर्म हमारे भावी प्रारब्ध के रूप में हमारे भविष्य का, अगली योनि का, अगले जन्म का, अगली गतिविधियों का निर्धारण करता है। पर किसी भी प्रकार की अवस्था में भागवतम में अनेकानेक ऐसे उदाहरण है। यहाँ सर्प पत्नियां हैं, ये सांप योनि में है, गजेंद्र हाथी की योनि में था, मनुष्यों के रूप में, पेड़ के रूप में यमलार्जुन थे। जिस क्षण हम अपनी वृत्तियों को भगवान की सेवा से पृथक नहीं करते हैं, उसी क्षण हमें भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि विनयशीलता से, शरणागति से हम वो पात्रता अर्जित करते हैं जिसमें भगवत कृपा समाहित हो सके। और यहाँ पर नागपत्नियां कहती हैं, हम आपके दास हैं भगवान, दासियां हैं, कृपया करके हमें बताएं कि हम क्या करें। भगवान की आज्ञा, भगवान की शरणागति, भगवान की इच्छा, ये सब विषय इसलिए बताए गए यहाँ पर क्योंकि वो कहती हैं, यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, पूरा करता है, वह सारे भय से मुक्त हो जाता है। कुछ प्रसिद्ध प्रकार के भय इस भौतिक जगत में मृत्यु का भय है, व्याधि का भय, वृद्धावस्था का भय है, श्रीहीन हो जाना भय है, चाहे सामर्थ्य के रूप में, संसाधन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में। श्रीहीन हो जाना इस जगत में भय है। और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो जीवन के किसी भी भय से मुक्त रहता है। भक्ति योग में लगा ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने अपने जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों के लिए भगवान को दोष दिया हो। और वास्तव में कोई साधु है, कोई भक्त है, इसका सबसे पहला लक्षण जो हमें दिखता है शास्त्रों की भाषा में, वो है कृतज्ञता ज्ञापित करना भगवान के प्रति, अपने आसपास के परिस्थितियों के प्रति। तो भक्त या साधु के रूप में किसी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया है, दोष देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव इस जगत की शुद्धता को, इस जगत की अशाश्वत अवस्था को, इस जगत की भौतिक गतिविधियों के प्रति इतना सुनिश्चित हो जाता है। तो कालिया नाग की पत्नियों का समर्पण पूर्ण रूप से है यहाँ पर,
और भगवान उन्हें तुरंत कृपा प्रदान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 54 में कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् समभिष्टुत मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाग्निकुट्टने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नाग पत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिय सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था और जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से शत विक्षत हो चुके थे। कई बार जो जीव इस जगत में अत्यधिक दंभ और पाखंड के साथ रहते हैं, वो जीवन की एक विपरीत पेड़े से अपने आप को जड़ से कटा हुआ समझने लग जाते हैं। इस जगत में किया गया किसी भी प्रकार का अभिमान जो भगवान और भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, अंततः अत्यधिक पीड़ादायक होता है। किसी भी प्रकार का अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व में आता है शरीर के, और जीव जब तक इसे शुद्ध सात्विक अवस्था तक नहीं लेकर जाता, तब तक ये किसी न किसी प्रकार से इस जगत में हमें पीड़ित करता है। दूर से ब्रजवासी भगवान के कृत्य को देख रहे हैं, दूर से, पास तो कोई जा ही नहीं सकता। नाग पत्नियां भगवान से अपने पति को क्षमा प्रार्थी होकर कृपा करने के लिए अनुरोध कर रही हैं। भगवान ये सारी लीला एक ग्वाल बाल के रूप में कर रहे हैं। ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना आकाश में उनके गर्जन मात्र से बिजलियां कड़कड़ा रही हैं। किसी प्रकार के भगवान को किसी प्रकार के बाहरी सामर्थ्य से सज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी सामर्थ्यों के मूल और स्रोत वो स्वयं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को लिखते हुए यहाँ पर उद्धृत करते हुए कहते हैं आचार्य कि भगवान अपने निर्णय पर पहुंचकर, अर्थात नाग पत्नियों की अभ्यर्थना को स्वीकार करके तुरंत कालिय के फन से नीचे कूद पड़े और सर्प तथा उसकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। जैसे ही वो फन से नीचे कूदे हैं, मूर्छित सा कालिय वहीं पर गिर चुका है, जिसके शत विक्षत हो चुके फन इस बात का द्योतक है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के द्वारा ये संभव नहीं है। तो जिनको भगवान की लीलाओं में आश्चर्यपूर्ण विश्वास है, वो अभी भी भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए। और जिनको भगवान के इन कृत्यों में आनंदपूर्ण विश्वास है, वो ऐसे श्रवण में अपने आप को और अधिक रमण कराना चाहते हैं। इसलिए भक्त पुनः पुनः और पुनः इन कथाओं को सुनते हैं। भौतिक जगत के द्वंद्व में, विविधताओं में, विषमताओं में ये भगवत कथाएं इसीलिए अमृत रस की वर्षा करती हुई सी प्रतीत होती। जीवन का ये विश्वास कि अपने हृदय की सत्यनिष्ठ प्रकृति के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा हम भगवान के शरणागत हैं, केवल विपरीत अवस्थाओं में नहीं। आज मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, मुझ पर कृपा करें। कल तात्कालिक रूप से सब कुछ सुलझा हुआ दिखे तो हम आराम से, भगवान आप मंदिर में अच्छे लगते हैं, आपको समय समय पर हमने दर्शन कर लिया, कुछ मंदिर जाकर दान सामग्री उपलब्ध करा दी व्यवस्थापकों को, और हमारा और आपका, आप तो हृदय में है भगवान, हम जहाँ हैं वहाँ आप हैं, उपस्थित हैं।
जीवन के हर कृत्य में हर समय भगवान उपस्थित होने चाहिए। तो इसलिए सत्यनिष्ठ ईमानदारी, केवल भगवान और उनका भक्त वास्तव में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से भाव विनिमय करते हैं, ये हृदय की शुद्धता सुनिश्चित करता है। आसपास के व्यक्ति और परिस्थिति इससे अवगत नहीं हो सकते कि एक व्यक्ति भगवान के साथ किस भाव से अपना संबंध स्थापित कर रहा है। पर एक व्यक्ति के रूप में हमारी निष्ठा कितनी सत्यतापरक है, इसके लिए हमें सदैव हरिनाम और हरि कथा के आश्रय में रहकर मन की निर्मलता से व्यवहार करना चाहिए। इस जगत में भक्त और साधक कभी भी जगत के लोगों द्वारा पूजनीय बनने के लिए भगवत कृपा नहीं प्राप्त करने के आकांक्षी है। वो भगवान के मूल स्वरूप से परिचित होते हैं और इसलिए इस जगत की विसंगतियां उन्हें बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती। भगवान कृष्ण की ये सारी लीलाएं वृंदावन के एक ग्रामीण बालक के रूप में हो रही हैं। भक्तों को आनंदित करने के लिए ये स्मरण रहना पर्याप्त है। भगवान किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष स्वरूप को धारण करें, ये आवश्यक नहीं। किसी भी स्वरूप में जो उनकी योजना के लिए उचित है वैसा संपादित करते हैं। आगे श्लोक संख्या 55 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालीय शनकैर्हरिं कृक्षात समुच्छ्वसन दीन कृष्णं प्राह कृतांजलि। धीरे धीरे कालिय को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। अब कष्ट पूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान कृष्ण को संबोधित किया है। जीवन में भक्त की कृपा संजीवनी के समान है। इस जगत में हमारे लिए एक क्षण जीवित रहना मुश्किल और असंभव हो जाए, एक कार्य करना दूभर हो जाए, यदि हम इस जगत से विश्वास शब्द को हटा लें। प्रतिदिन योजना बनाकर सोता हुआ जीव इस विश्वास के साथ सोता है कि वो अगले दिन जीवित उठेगा। कार्य के लिए जाता हुआ जीव, बैंक में धन इकट्ठा करने वाला जीव, भोजन बनाने के प्रयास में लगा हुआ जीव, कहीं किसी कार्य को संपादित करने के लिए परिवहन के मार्गों का प्रयोग करता हुआ जीव, इस जगत का प्रत्येक कार्य विश्वास शब्द पर, हमारा प्रत्येक प्रयास विश्वास पर आधारित है। जिस मशीन को हम प्रयोग कर रहे हैं वो कार्य करेगी। ये जो विश्वास है, जब तक भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए हम प्रयास करते हैं, तब तक हमारे लिए शुभ कारक है। जब प्रत्येक व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना पर किया जाने वाला विश्वास अपेक्षा में परिवर्तित हो जाता है, तब वो हमें विभिन्न प्रकार की आत्मिक, मानसिक और कई बार शारीरिक समस्याओं में भी उलझा देता है। तो हमारे जीवन का प्रयास किसी भी क्षेत्र के लिए, भक्ति के लिए, भौतिक जगत के लिए, स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए, हम पर आश्रित जीवों का पालन करने के लिए, हमारे जीवन का प्रयास भगवान के श्री चरणों में विश्वास करते हुए संपादित होना चाहिए, ना कि इस जगत के कारकों पर विश्वास करते। तब जीव अपने आप को विनम्र रखता है, जीव अपने आप को सच्चिदानंद परमात्मा के श्री चरणों में स्थिर रखते हुए शांत अनुभव करता है। अन्यथा दंभ, पाखंड, मद, मोह, मत्सर
जीवन शक्ति की क्रियाशीलता को समाप्त कर देते हैं। और जब जीवन में विश्वास नहीं है तो वास्तव में जीवन निष्क्रिय हो ही जाता है। इस्कॉन में अनेक ऐसे आचार्य हैं जो कालिय नाग के फन पर नृत्य करते हुए भगवान की छवि को अपने प्रतिदिन के जीवन में, जहां वो अनेकों बार उसका दर्शन कर सकें, ऐसे स्थान पर रखते हैं। क्योंकि कालिय नाग हमारे जीवन की जो क्षण क्षण में उपस्थित हो रही प्रभुता को, अनेकों प्रकार की इच्छाएं, कालिय नाग की अनेकों प्रकार के फन हो गए। पुनः पुनः भगवान कुचल रहे हैं, फिर कोई फन उठ जा रहा है, भगवान कुचल रहे हैं, फिर कोई फन उठ जा रहा है। ऐसी जो प्रभुता की, अहंकार की वृत्ति होती है, उसको चिन्हित करता है। और जब तक जीव मूर्छित नहीं हो जाता इस पुनः पुनः और पुनः दमन से, और जब तक पुनः कोई भक्त जीवन में आकर भगवत कृपा नहीं प्राप्त कराता, तब तक इंद्रियों की क्रियाशीलता केवल और केवल अपनी अनगिनत इच्छाओं, अनगिनत काली के फन की तरह हमें विचलित करती रहती है। इसलिए यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कालिय को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता धीरे धीरे प्राप्त हुई है, जब भगवान ने नागपत्नियों की स्तुति को स्वीकार किया है। और उसके पश्चात बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान कृष्ण को यहाँ संबोधित किया है। कृतज्ञता, विनयशीलता आए बिना जीवन में कोई भगवान की उपस्थिति का अनुभव करके व्यवहार नहीं करता। कालीनाग यहाँ सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं, कालीय उवाच वयं खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। कालिय नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। पहली ही पंक्ति में जो विषय हम सभी चर्चा कर रहे हैं, मनुष्य के लिए अपना बद्ध स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। ये प्रभुत्व का भाव, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कुछ महत्व है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नकारात्मक होने के लिए कहा जा रहा है, तटस्थ होने के लिए कहा जा रहा है, उदासीन होने के लिए कहा जा रहा है। कोई नहीं हो सकता। कलयुग के इस वर्तमान व्यवहारिक जगत में तो बिल्कुल ही असंभव है। ईर्ष्यालु, अज्ञानी और निरंतर क्रुद्ध बने रहने वाले कालिय नाग ने यहाँ समाधान के रूप में, पहले किसी भी समस्या का समाधान उपस्थित होने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो सबसे आवश्यक कारक होता है, वो है ये पहचानना कि समस्या क्या है। यदि हमें यही नहीं पता कि समस्या क्या है, तो हम समाधान तक पहुंच ही नहीं सकते। कालिय नाग स्वीकार करता है यहाँ, मेरा दंभ, मेरा ईर्ष्यालु स्वभाव, मेरी अज्ञानता भगवान के समकक्ष समानांतर स्तर का भोग भोगने की प्रवृत्ति होना, ये बद्ध जीव के रूप में सामान्य स्वभाव होता है जीव का। इससे अपने आप को परे कर पाना,
वो बद्ध अवस्था से मुक्त होना है। तात्पर्य में यहाँ लिखा है, सनातन गोस्वामी संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण कालिय नाग कोई मौलिक स्तुति रचना छंदबद्ध नहीं कर पाया। वह अपनी पत्नियों द्वारा की गई कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा था। और वास्तव में देखा जाए तो बद्ध जीव के रूप में जो भी अशुद्ध वस्तु, अस्थाई संबंध, नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय के प्रति सदैव सोचते रहते हैं, उनके जीवन में निराशा, क्रोध, नकारात्मकता, भौतिक आसक्ति और इन सब के परिणाम स्वरूप अंतिम फल दुराशा, उनकी इच्छाएं संपन्न नहीं होती। ऐसी अवस्था आ जाती है और कालिय नाग के उदाहरण में ये स्पष्ट भी है। तो कालिय नाग यहाँ पर जिन शब्दों को कह रहे हैं, वास्तव में वो हमें व्यवहारिक बोध देते हैं। हर कार्य को करते समय हमारे जीवन की स्पष्टता क्या होनी चाहिए, विचारों की और प्रवृत्ति की। श्लोक संख्या 57 में, त्वया सृष्टम इदं विश्वम धातु, क्षमा कीजिए, त्वया सृष्टम इदं विश्वम धातर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योज योनि बीजाशयाकृति। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अपनी पूर्व नियोजित योजनाओं के अनुसार जीव विभिन्न शरीर प्राप्त कर रहा है। कालिय इस अवस्था को पहचानते हुए भगवान से कहते हैं, ये भगवान, वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्युरुमन्यव कथं त्यजाम त्वत्मायां दुरस्त्यजाम मोहिता स्वयं। वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्युरुमन्वय कथं त्वजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजाम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी हैं। इस तरह आपकी दुस्त्यज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते। इसलिए ये जो रचना है, अत्यंत क्रोध में दिखने वाले अन्यों की इच्छाओं और भावनाओं और कार्यों से अपने आप को किसी भी प्रकार से संबद्ध न रखने वाले, ईर्ष्या के द्वारा उससे आवृत्त होकर व्यवहार करने वाले, कभी भी भौतिक जगत के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते। कालिय नाग यहाँ पर अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो यही कह रहे हैं कि भगवान, जब तक ये सारे अवगुण हमारे भीतर हैं, तब तक हम कैसे आपकी कृपा को प्राप्त करें। आपकी दुस्तेज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं। अर्थात हमें आपकी कृपा की आकांक्षा है। और भक्तों के, साधकों के रूप में भगवान उस कृपा को प्रेषित भी करते हैं, पर स्वीकार करने की कहीं कोई गुंजाइश, कहीं कोई अवसर तो हमारे जीवन में होना चाहिए।
भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिना। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दे। ये है पूर्ण शरणागति की व्यवस्था। भगवान जैसे रखना है, जैसी प्रेरणा देनी है, जो करवाना है, उस प्रकार का मार्गदर्शन करें। श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में बैठकर जा रहे हैं 70 वर्ष की अवस्था में, और दो हार्ट अटैक उन्हें आते हैं, और उस समय की भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने जो छंदबद्ध पंक्तियां लिखी हैं, उसमें ये कहते हैं, मैं आपका कठपुतली हूँ, जैसे आप मुझे नचाना चाहें। मैं माया के द्वारा नहीं नाचना चाहता भगवान। मेरे अंदर के विकारों का हरण करके मैं आपकी शरणागति में हूँ। ऐसे विचारों का पोषण करें, ऐसे कार्य करवाएं भगवान जो आपकी प्रसन्नता के लिए। इससे सरल प्रार्थना नहीं हो सकती। यहाँ कालिया नाग यही कह रहे हैं, कृपा करके आप जो भी उचित समझें हमारे लिए व्यवस्था करें। वो बात कहते हैं, भगवान यदि आप चाहते हैं, यदि आपको उचित लगता है, यदि आपकी इच्छा है कि आपके नाम और गुणगान का इस धरा धाम पर प्रचार करने का मैं माध्यम बन सकूं, तो मुझे उस ओर प्रवृत्त करें भगवान। भक्त ये भी नहीं कहता है कभी कि मैं अपनी इच्छा से भगवान आपकी महिमा का, नाम का, गुणगान का प्रचार कर सकता हूँ। भक्त कहता है, यदि आपको उचित लगता है, आपकी इच्छा है। इसलिए हमारे सभी आचार्यों की वैष्णव पद्यावली में यदि हम देखें, किसी भी भजन में, किसी भी स्तुति में शब्दों का प्रयोग ये स्पष्ट कर देता है कि भाव क्या है। और इसीलिए गंभीर साधक के रूप में, भक्त के रूप में हमें आचार्यों द्वारा लिखी गई पंक्तियों को ही गीत के रूप में, गान के रूप में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। जिसके जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, उसके द्वारा रची गई भगवान की महिमा का वर्णन करती पंक्तियां कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भौतिक तत्वों को ले आती हैं, जिस पर यदि हम सम्यक विचार ना करें तो वो हमारे भाव को दूषित ही करती हैं। इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ आचार्य कहते हैं कि जो परंपरा में आचार्यों ने गीत लिखे हैं, गान लिखे हैं, पंक्तियां लिखी हैं, हमें उनका ही प्रयोग करना चाहिए गुणगान करने में। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, ते ही जाने ही जेहि दे ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई। भगवान अपने भक्तों से के लिए कभी अपरिचित नहीं है, और भक्त भगवान के बारे में परिचय प्राप्त करके भी और अधिक दैन्यता, दीनता, विनयशीलता से अपने आप को भगवान के शरणागति होकर प्रस्तुत करता है। तो ये भाव जीवन में भगवान जो आप करवाना चाहते हैं, पर ये नहीं ये कह के हम कहीं अकेले जाकर आराम से सो नहीं सकते कि अब भगवान को जो करवाना होगा भगवान आएंगे और हमें हिलाएंगे, नहीं। उन्नत गुणों को धारण करके चैतन्य जीवन, जागृत जीवन, इंद्रिय भोग से परे जीवन, अनुशासित जीवन, उच्चतर उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने की उन्हें
भगवान की महिमा के लिए अपने समय की, उपयोगिता की, उपलब्धता की, इन सब की प्रस्तुति करनी होती है भगवान के सामने। कालिया नाग की ये 2 पंक्तियां हैं, पर वास्तव में ये हमारे जीवन की प्रार्थना होनी चाहिए। ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। यदि हमें इस जगत में किसी भी वस्तु से किसी भी प्रकार का मोह हो, आसक्ति आए, लगाव, जुड़ने की प्रवृत्ति दिखे, तो उसके मूल में स्मरण करना चाहिए कि ये भगवान से उद्भूत है। जब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने समुद्र के किनारे सुबह भ्रमण करते हुए कहा कि कितना विशाल समुद्र है, और प्रभुपाद ने कहा ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड में ऐसे कितने समुद्रों को भगवान ने अपने भीतर धारण किए। तब वहां पर शिष्य कहते हैं, हम अनुभव कर पाए कि हमारे संग में चलने वाले हमारे ये गुरु किसी क्षण इस भौतिक आसपास के स्तर पर है ही नहीं। जितनी सरलता से हम इस जगत के दिखने वाले प्रतीकात्मक वैभवों से अपने आप को संबद्ध कर लेते हैं, जैसे ही हमारी चेतना वापस आए हमें स्मरण कराना चाहिए कि उतनी ही अभी हमारी भगवान से दूरी है। हर कारण, हर कारक और हर कर्ता के रूप में जब तक हम भगवान को देखने की प्रवृत्ति विकसित न कर लें, इस बात का अभ्यास न कर लें, तब तक हमें यंत्रवत तरीके से मशीन की तरह नियमित उच्चारण करना चाहिए, गुंजार करना चाहिए। इस जगत में कुछ भी मोहयुक्त लगे भगवान, तो आपका स्मरण आ सके, ताकि सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आपके उपस्थिति से हम अपने आप को इस मोह से छूटने की अवस्था को प्राप्त कर सकें। हमें गुंजार करना चाहिए, कृपा करके आप जो भी उचित समझें हमारे लिए वो व्यवस्था करें। इसका नियमित अभ्यास हमें निश्चित रूप से भगवान की उपस्थिति के प्रति और सचेष्ट करेगा। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुक उवाच इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान् कार्यमानुष नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरम् स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृपि भुज्यते नदी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर्प, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको। तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदी को गौवों तथा मनुष्यों द्वारा भोगे जाने दो। कालिया नाग संभवतः पहला ऐसा असुर है, ऐसी दुरात्मा है जिसका भगवान यहाँ उद्धार कर रहे हैं और उसके साथ संवाद कर रहे हैं। पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, शट्टासुर, धेनुकासुर, इनमें से किसी के साथ यमलार्जुन तो देवताओं की श्रेणी से आए थे। कारण क्या है? क्योंकि भक्त की कृपा हुई है। यहाँ पर नाग पत्नियां, अनेक अनेक कारण है, उसमें से एक कारण ये है, प्रत्यक्ष रूप से भक्त ने अनुग्रह किया है कि भगवान कृपा करें, और विनयशीलता के साथ शरणागत स्वीकार करके दुरात्मा कालिया नाग ने कहा है, आप जैसी आज्ञा करें, जैसी आप व्यवस्था करें, जो आपको उचित लगे वो मुझे स्वीकार है। तब भगवान ने कहा है कि अपने बच्चों, पत्नियों, मित्रों और संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ।
आगे इस कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं, य एतत् संस्मरेत् मृत्य य एतत् संस्मरेत् मर्त्य तुभ्यं मत् अनुशासनम् कीर्तयन्नुभयो सन्ध्यो न युष्मत् भयमाप्नुयात्। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बाँचता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का वृंदावन छोड़कर समुद्र में जाने का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बाँचता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। वास्तव में कालिय के फन पर भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भविष्य में कोई कालिय नाग को कभी भक्त से नीचे की श्रेणी में नहीं समझा। गरुण के लिए भी यही कहा गया, गरुण कभी परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देंगे। पर भगवान यहाँ जो कह रहे हैं वो ये कि जो इस कथा को इसके सार तत्व के साथ समझता है, वो भक्त और भक्ति की महिमा दोनों समझ जाएगा। कहते हैं श्लोक संख्या 62 में, यो अस्मिन् स्नात्वा मदा यो अस्मिन् स्नात्वा मदाक्रीणे देवादिन तर्पयेच्चले उपोष्य मां स्मरन् अर्चेत् सर्वपापे प्रमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है, अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, तो वह समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। कि ये सारी कार्मिक प्रक्रियाएं हमारी इंद्रियों को व्यस्त रखती हैं भगवान के प्रति सेवा भाव अर्पित करने के लिए। इसीलिए जब कर्मकांड भी बनाए गए थे, वो अपने आप को यदि सकाम वृत्ति के करने के स्तर पर भी आयोजित किए जाते थे, तो उद्देश्य था कि इन घटनाओं, इन क्रियाओं में फल देने वाले भगवान को हम इन प्रयासों से अनुभव कर सकें। ये क्रियाएं जिसमें इंद्रियां भगवत सेवा में व्यस्त होती है, वो पाप वृत्ति के कर्म को करने से हमें बचाती है। और पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा बहुत सरल है। जो भगवान ने नहीं कहा है करने के लिए, वो करना पाप। जो आचार्यों ने शास्त्रों में निर्दिष्ट नहीं है, वो करना पाप है। समय समय पर लोग शास्त्र की भाषा को अपनी भाषा को शास्त्र की भाषा कहकर पाखंड का वातावरण ना बनाए, इसके लिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जब जब ये गुरु शिष्य परंपरा प्रच्छन्न होती है, तब तब मैं अवतरित होकर इसे स्थापित करता हूँ। बहुत ही सरल बात है, जो भगवान ने कहा है करने के लिए उस प्रकार से करना। अन्यथा अन्य किसी प्रकार से जीवन यापन करके कोई उदाहरण नहीं दिखा सकता कि वो अंतिम गति तक सुंदर अवस्था को प्राप्त रहा हो। जीवन के कुछ समय काल में तात्कालिक रूप से दिख सकता है कि वो भगवान को चुनौती देकर, भगवान के बारे में अपशब्द कहकर, भक्तों को पीड़ित करके अपने आप को इंद्रिय सुख दे रहा है, पर अंततः परिणाम दुखदायी होता है। भक्त के जीवन में पूरा जीवन कष्ट में दिख सकता है, क्योंकि भक्त को उससे बहुत अधिक लगाव नहीं होता है, पर अंततः परिणाम सुखदायी होता है। तो भगवान ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, उपवास करना, सरोवर का जल पूज्य पुरुषों को अर्पित करना, मेरे क्रीड़ा के स्थल पर स्नान करना, ये सब क्या है? भगवान का स्मरण करने के लिए आवश्यक है। और इससे जीव अपने आप को पाप वृत्ति से दूर रख पाता है। कहते हैं श्लोक संख्या 63 में, तो अध्याय यहाँ पर लगभग लगभग समाप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 63 में कहते हैं, द्वीपम रमणकम हित्वा यद्मे त्वम उपाश्रित यद्भयात्
पर्णस्त्वां नाद्यात् मत्पादलांक्षितम्। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। ये विदित हो गया है कि भगवान के चरण चिन्ह गरुड़ अवश्य पहचान लेंगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाराज परीक्षित से अब कहते हैं, श्री ऋषि उवाच मुक्तो भगवता राजन् कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयाम आस्मुदा नागपत्न्य च सादरम्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिय नाग ने अपनी पत्नियों को बड़े ही हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। भगवान की सुंदर अभ्यर्थना करते हैं अपने परिवार के साथ। कालिय नाग यहाँ पर कालिय से वृंदावन वासियों की रक्षा करना, गरुड़ से कालिय को बचाना, तो हिंसा करने वाले और हिंसा किए जाने वाले दोनों पर भगवान यहाँ पर कृपा कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है, कृष्णेन शब्द अर्थात कृष्ण के द्वारा ये सूचित करता है कि नाग पत्नियां भगवान की महान भक्त थी और उन्हें अत्यधिक कृपा भी प्राप्त थी। तो पाप हिंसा करने वाला और हिंसा करने वाले के ऊपर हिंसा करने वाला, उसको दंड देने वाला, अर्थात काली और गरुड़ दोनों के ऊपर भगवान ने स्नेह प्रदान किया है। वृंदावन वासियों के प्रति कालिय ने जो अपराध किए थे, भगवान उनको वापस कर्षणम उन्हें वापस खींच लेते हैं, पूरे ब्रजमंडल को सुख प्रदान करते हैं और उनको दुख प्रदान करने वाले कालिय को भी भगवान अंततः सुख प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति में रहने पर अंततः सब कुछ शुभ कारक ही होगा। और अपने ऊपर आश्रित रहकर, अपने आप को सामर्थ्यशाली समझकर, समानांतर सत्ता में अपने आप को प्रभुत्व प्राप्त कराने के लिए अनगिनत प्रयास करने पर भी अंततः परिणाम दुखदायी होगा। बड़े बड़े समय समय पर बड़े बड़े इस जगत में इतिहास हमें स्मरण कराता है, बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं जो प्रारब्ध से, संसाधन की उपलब्धता से, अपनी महत्वाकांक्षा से अपने आप को नियंता समझने लगे, सृष्टा समझने लगे, संचालन करता समझने लगे, और मृत्यु के समय होने वाली उनकी गति ने सुनिश्चित कर दिया कि भगवान की सत्ता के समक्ष वो कितने क्षुद्र हैं। तो इन नामों को कहने की आवश्यकता नहीं है, पर हम सभी अवगत हैं कि पिछले 50, 100, 200 साल के इतिहास में, 500, 1000 साल के लिखित भौतिक जगत के इतिहासकारों द्वारा रचित इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जो व्यक्ति ही सत्ता और समाज का द्योतक हो गया और उसकी अंतिम गति इतनी दयनीय और शुद्र है कि वो उसकी लघुता का प्रमाण देती है। और भक्त पूरा जीवन कितना भी साधारण बिताए, पर भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से उसके जीवन की विशालता युग युगांत तक गाई जाती है। ये अंतर स्मरण रखना और इसके साथ भगवान का स्मरण करना इस जीवन की पूर्णता है। अंतिम 3 श्लोक हैं, एक साथ हैं इस अध्याय के। दिव्यांबरस्त्रङ्गमणिभिः परार्धे अपि भूषणे दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुणध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञात परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुयत्पुत्रो द्वीपमब्धे जगामः तदेव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत्
अनुग्रहाद भगवत क्रीड़ा मानुष रूपिण। कालिये ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुण ध्वज भगवान को प्रसन्न करके कालिये को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिये ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों को साथ लेकर वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया। कालिये के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विहीन तथा अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। कौन करवा रहे हैं? कर्ता, कारक और कारण। करने वाला, करने के माध्यम और कारण, कारक और स्वयं कर्ता, परिणाम। जिनकी योजना से ये सब कुछ संपादित हो रहा है वो भगवान। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आचार्यों की टीकाएं हैं यहाँ पर उल्लिखित, जिसमें अलग अलग शास्त्रों से उद्धरण दिया गया है इस कालियनाग की लीला। रूप गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका का उल्लेख करते हुए यहाँ कहते हैं, भगवान ने अपनी कौस्तुभ मणि को सर्प के सरोवर में प्रविष्ट करा दिया था और फिर कालिये की पत्नियों से इसे स्वयं को अर्पित कराया था। तो भगवान को जो भेंट भी दे सकता है भक्त, वो भी उसे भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। पर इस भाव विनिमय को भगवान बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं। वास्तव में गरुण और कालियनाग दोनों भाई भाई हैं। महाभारत की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उससे हम सबको विदित है। जितने भी बड़े बड़े सर्पों के नाम है, करकोटक, तक्षक, काली, वासुकी, अनंत शेष, ये सभी प्रजापति दक्ष की पुत्री कद्रु से उत्पन्न है। और अब अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्र में भगवान गरुण और कालिये के बीच जो द्वेष था उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के सभी प्रकार के अवगुणों का हरण करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। हमारी ओर से इसके लिए इच्छा व्यक्त होनी चाहिए, प्रयास व्यक्त होना चाहिए। तब विश्वास पूर्वक प्रयास करने से भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं। अंत में लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना नामक 16वें अध्याय के श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हमारे लिए सीखने योग्य, मनन करने योग्य और अंत में परिणाम स्वरूप व्यवहार करने योग्य बहुत सारे बिंदु हैं। कालिय नाग और उनकी पत्नियों के द्वारा कही गई स्तुतियों की पंक्तियां, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी कृपा आप करना चाहें भगवान, जिस कार्य में हमें प्रवृत्त करना चाहें उस ओर प्रेरित करें। जीवन वैसे भी निष्क्रिय नहीं व्यतीत किया जा सकता, पर यदि महानतम मूल्यों के लिए, उच्च लक्ष्य के लिए उसे प्रेरित करके यापन किया जाए तो वो भगवान की प्रसन्नता में सहजता से ही व्यतीत हो जाए। भगवत कृपा मिले, भगवान के भक्तों की कृपा मिले और हम अपने प्रयास में भगवान के गुण, नाम और सेवा के लिए अपने आप को प्रवृत्त कर सकें। इसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, असहमति के लिए आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।